नमस्कार। इस तस्वीर पर मचा कोहराम क्या सोशल मीडिया की अनसोशल सोच का अंजाम है? कुछ समय पहले यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। देखा जाए तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। ऐसा साफ लग रहा है कि ये एक प्रेमी जोड़े की कहानी है जो अपनी शादी से एक दूसरे को विश्वास का वरमाल पहनाकर प्रसन्न है। लेकिन जमाने को इस तस्वीर में दूल्हे की त्वचा का गहरा गाढ़ा रंग और दुल्हन का गोरा चेहरा ही नजर आया। किसी ने कहा कि लड़का पक्का किसी अच्छी सरकारी नौकरी में होगा, इसीलिए इतनी खूबसूरत लड़की इसे मिल गई। तो किसी को लगा कि लड़का बहुत मालदार होगा, बहुत बड़ा कारोबारी होगा, इसीलिए लड़की ने इससे शादी कर ली। ये सोच बताती है कि रंगों की दुनिया में हम इतने खोए हुए हैं कि मोहब्बत की दुनिया को बदरंग करने लगते हैं। यह तस्वीर है जबलपुर के रहने वाले ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे की। दोनों ने 23 नवंबर को शादी की थी। उनकी शादी का चंद सेकंड का वीडियो इतना वायरल हुआ कि इस पर रील बनने लगे, मीम बनने लगे। फिर सोशल मीडिया पर छाई सतही सोच इनको ट्रोल करने लगी तो कहीं इन पर फप्तियां कसी जाने लगी। जबकि इनकी शादी इनकी बेपनाह मोहब्बत का परिणाम है। 11 साल पहले कॉलेज में पढ़ते हुए ऋषभ को सोनाली से प्यार हो गया। ऋषभ ने सोनाली को प्रपोज किया, सोनाली मान गई। एक दूसरे के दोनों करीब थे। दोनों ने एक दूसरे के उन गुणों को परखा जो त्वचा के रंग में नहीं बल्कि दिलो दिमाग की अच्छाइयों में मिलते हैं। एक दूसरे के लिए 11 साल के इंतजार में भी इनका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि वो इतना प्रगाढ़ हुआ कि घर वालों की मर्जी के साथ इन्होंने शादी कर ली। लेकिन 11 साल के प्यार पर 11 सेकंड का वीडियो भारी पड़ने लगा। 11 साल के प्यार की अग्नि परीक्षा 11 सेकंड का वीडियो लेने लगा। ऋषभ और सोनाली ने भले ही एक दूसरे को चाहा, लेकिन दुनिया उनके रंग पर अटक गई। दरअसल हमारे देश में रंग को लेकर समाज अक्सर पूर्वाग्रही हो जाता है। गोरी चमड़ी इस कदर लुभाती है कि लोग इससे बाहर सौंदर्य की परिभाषा बना ही नहीं पाते। जबकि हमारे देश में हर 5 में 4 आदमी सांवले रंग का होता है। वास्तव में रंग वाली मानसिकता पूरी दुनिया की एक विकृत मानसिकता है। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र था, उन दिनों समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक विचार पढ़ा था। लोहिया ने कहा था कि अगर दुनिया पर गोरों की जगह कालों का राज होता, काले लोगों का राज होता, तो सौंदर्य का रंग गोरा नहीं बल्कि काला होता। उन दिनों 19-20 साल की उम्र में ये बात स्पष्टता के साथ समझ में नहीं आती थी। कई बार लगता था कि संभव है कि भारतीयों के गाढ़े रंग के कारण उनमें हीन भावना न आए, इसलिए लोहिया ने ऐसी बात कही हो। लेकिन ये दृष्टि तब साफ होने लगी जब 2008 में अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। गोरों के उस देश में पहली बार कोई काली त्वचा वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बना था और उसके साथ ही दुनिया की नज़र उनकी ब्लैक कलर वाली पत्नी मिशेल ओबामा पर गई। जिस ब्लैक कलर को तिरस्कृत नज़रों से देखा जाता था, उसी ब्लैक कलर वाली मिशेल ओबामा फैशन आइकन बन गई। और ऐसा इसलिए हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिस अमेरिका को माना जाता है, उस ताकतवर देश की सबसे ताकतवर महिला के रूप में मिशेल ओबामा उभरी थी। यानी सत्ता तय करती है कि वर्चस्व किस रंग का होगा। मिशेल ओबामा की घटना बदलाव के बारे में बताती है, लेकिन ये बदलाव बहुत धीमा है। हमारा समाज आज भी काले रंग के प्रति इतना पूर्वाग्रही है, बल्कि कहना चाहिए कि दुराग्रही है कि वो सुंदरता का पैमाना गोरे रंग को मानता है। इसीलिए विज्ञापनों में, एडवर्टाइजमेंट में वैसी क्रीम की बहुतायत होती है जो काले रंग के शख्स को गोरा बना देने का दावा करते हैं। ऐसा इसलिए है कि गोरे रंग के साथ सुंदरता के अभिमान की भावना जोड़ दी गई है। ये रंग भेद तब और गाढ़ा हो जाता है जब जाति व्यवस्था और दूसरी सामाजिक बुराइयों की बात आती है। इसीलिए ऐसी घटनाएं या खबरें अक्सर आती हैं कि कोई शादी इसलिए रुक गई कि लड़की गोरी नहीं थी। कई बार ये बात लड़कों पर भी लागू होती है और इसके पीछे लोगों की ये सोच होती है कि कहीं बच्चा सांवला ना हो जाए। जबकि इस काले गोरे के बीच वर्चस्व की लड़ाई में लोग भूल जाते हैं कि भारत की परंपरा में तमाम अवतारों को, ईश्वर के अवतार जिन्हें माने जाते हैं, उन लोगों को सांवले रूप में ही वर्णित किया गया है। चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण,
उनके श्याम रंग में ही उनकी दैविक आभा समाई हुई है। स्त्रीत्व महान गौरव का पद है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही स्त्रीत्व को कुरूपता की बंदिशों से मुक्त कराने के लिए एक बार कहा था कि दुनिया की सारी औरतें खूबसूरत होती हैं, कुछ बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन बदसूरत कोई नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिसे कुदरत ने बड़े नाज से बनाया है, प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती के साथ जिनकी रचना की है, जो सृजन का आधार है, जो सृष्टि की जननी है, उसको कुरूप या बदसूरत कोई कैसे कह सकता है। नारी तो स्वयं में सौंदर्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन ये प्रतीक अक्सर रंग की चौखट पर दम तोड़ देता है। इस प्रवृत्ति को ही प्रकारांतर से देखें तो किसी गोरी त्वचा वाली लड़की किसी गाढ़ी त्वचा वाले लड़के से प्यार करे या उससे शादी करे तो रंग उनके उस चयन के बीच विभाजन की रेखा बन जाता है। ताज़ा मामले में अपने गाढ़े रंग के कारण ऋषभ सोशल मीडिया पर ट्रोल के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में ज़्यादातर ट्रोल का शिकार महिलाएं ही होती हैं और उन पर ही फप्तियाँ ज़्यादा कसी जाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो कोई साधारण महिला ही हो, अपनी असाधारण प्रतिभा वाली महिलाओं के लिए भी काले रंग का संताप बहुत भारी होता है। इसी साल मार्च महीने में केरल की मुख्य सचिव बनी शारदा मुरलीधरन ने ब्लैक स्किन को लेकर एक पोस्ट लिखा, जो किसी भी सभ्य समाज की संवेदना को झकझोरने के लिए काफ़ी है। शारदा मुरलीधरन अपने पति और IAS अधिकारी वी वेणु के मुख्य सचिव के पद से रिटायर होने के बाद उस पद पर बैठी। उनको इस बात की पीड़ा थी कि लोग उनके पति वेणु के गोरे रंग से उनके सांवले रंग की तुलना करके उनका मजाक उड़ाते थे। इस पर उन्होंने एक मार्मिक पोस्ट लिखा कि एक काले रंग का लेबल होने के बारे में था, मानो यह कोई बेहद शर्मनाक बात हो। काला वही है जो काला करता है, सिर्फ रंग ही काला नहीं बल्कि काला वह है जो कुछ भी अच्छा नहीं करता। काला वह है जो अस्वस्थ है, ठंडा निरंकुश शासन है, अंधकार का हृदय है। आपने महसूस किया होगा कि केरल में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के पद पर पहुंची एक महिला की पीड़ा किस बात पर उजागर हो रही है। लेकिन उससे आगे उन्होंने काले रंग का दर्शन भी दिया और उस पर लिखा कि लेकिन काले रंग को बदनाम क्यों किया जाना चाहिए। काला रंग ब्रह्मांड का सर्वव्यापी सत्य है। काला रंग किसी भी चीज को अवशोषित कर सकता है। यह मानव जाति के लिए ज्ञात ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्पंदन है। यह वह रंग है जो हर किसी पर जंचता है। यह ऑफिस के लिए ड्रेस कोड है, शाम के परिधानों की चमक है, काजल का सार है, बारिश का वादा है। लेकिन जिंदगी की खूबसूरत फिलॉसफी को समाज अपनी निर्ममता के पैरों तले कुचल भी देता है। कैसे रंग बचपन में बच्चों में ही असुरक्षा की भावना भर देता है। अपने पोस्ट में शारदा मुरलीधरन ने इस पर भी लिखा, 4 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ से पूछा था कि क्या वह मुझे वापस अपनी कोख में रख सकती हैं और मुझे फिर से गोरा और सुंदर बनाकर बाहर ला सकती हैं। मैं 50 साल से ज़्यादा समय से इस सोच में डूबी रही हूँ कि मेरा रंग अच्छा नहीं है और मैं उसी सोच में यकीन करती रही। काले रंग में सुंदरता या मूल्य न देखने की, गोरी त्वचा, गोरे दिमाग और हर उस चीज़ से मोहित होने की जो निष्पक्ष, अच्छी और स्वस्थ थी। यह महसूस करने की कि मैं वह न होने के कारण कमतर इंसान हूँ जिसकी भरपाई किसी न किसी तरह से करनी होगी। शारदा मुरलीधरन के तेवर में समाज की विद्रूपताओं पर प्रहार है। वो हार नहीं मानना चाहती। ये रंग भेद की शिकार आधी आबादी के उस हिस्से की पीड़ा है जिसकी पहचान, गौरव और अस्मिता को उसके रंग से बांध दिया जाता है। नमस्कार।